मैं ब्रजेश कुमार, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास नाइन्थ मैथ उसमें हम कवर किए थे विषय सूची कि आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए भाग 1 परिचय संख्या पद्धति, इसमें आपका कुछ विशेष परिचय हैं जो चैप्टर में आने वाले चैप्टर में यूज़फुल रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, इसे किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। ये संख्या होती क्या है? यह संख्या 1 से अनंत तक होती हैं। कैसे? 1 से अनंत तक, मतलब कह सकते हैं आप 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो ये आपकी कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक। अगली है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं, इसे हम W से निरूपित करते हैं। किससे? W से। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। कहने का मतलब उसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम आगे 0 लगा दें तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम Z से निरूपित करते हैं। किससे? Z से निरूपित करते हैं। ये संख्याएं होती क्या हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। किससे? 0 से मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यह संख्या 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। अब देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, उसके बाद फिर हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो देखो, संख्या सबसे पहले आप 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक। ये तो हो गया इसका क्या? धनात्मक पूर्णांक। अब यहीं 0 के पहले क्या आएगा भाई? माइनस में। अगर ऋणात्मक रहेगा तो -1 आएगा, उसके बाद फिर -2 आएगा, फिर ऐसे डॉट 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 आपका इन्फानाइट तक, माइनस इन्फानाइट तक चला जाएगा। तो ये भाग, इसका जो राइट वाला भाग है ये आपका क्या रहेगा? धनात्मक पूर्णांक रहेगा। और ये जो लेफ्ट वाला भाग है ये आपका कौन सा रहेगा? ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। समझ गए ना आप? ओके, आइए फिर आगे देखते हैं। आगे है अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। किसी और से विभाजित ना हो। कौन सी संख्या? जैसे आपकी हो गई, आपकी संख्याएं हो गई 2 3 5 7। ये सब संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? अभाज्य। ये आपकी संख्या खुद स्वयं से कटती हैं, किसी दूसरे से नहीं कटती हैं, ठीक। आगे है भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्या। थोड़ा सा अंतर होता है। वो जो संख्याएं होती हैं वो अपने स्वयं से कटती हैं, और ये संख्याएं जो होती हैं तो कह सकते हैं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो जाए। मतलब एक से तो होगा ही विभाजित, लेकिन वो संख्या किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं 4 हो गया मेरा, 6 हो गया मेरा, ठीक। और मेरा इसके बाद आपका 9 आ गया ना। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसे हम कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। किससे? कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में। हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होता है कि जो Q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारी जो परिमेय संख्या है ना, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया है आपका, यहीं पर अपरिमेय संख्या भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो इन संख्याओं को जो अपरिमेय संख्या होती हैं उन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं तो देख लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं √2 कॉमा √3 √3, और इसी में आ जाता है आपका पाई। अब कहोगे सर पाई
पाई का तो मान होता है, तो पाई का मान होता है, क्या होता है 22। पाई का मान क्या होता है 22/7। लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है ना, ये लगभग का मान है। इसलिए ये जो पाई है आपका, ये अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। आगे है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या, जिसको हम r से निरूपित करते हैं। सभी संख्याओं का समावेश, कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितनी संख्या पढ़ी सब कौन सी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या। उसमें आपकी प्राकृत संख्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सब किस में आ जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या में आ जाएगी, ठीक है ना। आगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहला प्रसार क्या है, शांत। शांत में क्या आता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। कह सकते हैं शेष 0 हो जाता है, तो कैसे, मतलब हम लिख सकते हैं उदाहरण स्वरूप 1/2। अब 1/2 है, इसको भाग देना है, तो भाग कैसे दोगे आप, 1 अंदर 2 बाहर, भाग दे दीजिए। नहीं जाएगा भाई, 1 छोटी है 2 से 1 छोटी है, तो हम क्या करेंगे, भागफल में दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम भाग दे देंगे, तो 2 पंचे 10, यहाँ आपका 5 आ गया, ये पूरा 10 कट गया, यहाँ पर आपका जो शेषफल आया वो क्या आया, 0 आया। तो आगे है अनावसानी आवर्ती। इसी को आप बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम मान लें, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, संख्या हम ले लेते हैं 1/3। क्या ले लेते हैं, 1/3। अब हम क्या करेंगे, 1 मेरा अंदर रहेगा और 3 मेरा बाहर रहेगा। अब भाई 3 जो है बड़ा है 1 से, तो क्या करेंगे, भागफल में हम दशमलव लगाएंगे और मेरा यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद हम 3 से काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई यहाँ 9 हो गया और यहाँ आपका 3 बार गया, तो यहाँ शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब ऐसे आप करते जाएंगे, लगाते जाएंगे 0, तो आपका 3 आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें शेष की जो पुनरावृत्ति होती है वो बार बार संख्याएं आपकी आती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक ना। आगे है अनावसानी अनावर्ती। इसको आप बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होती है, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2। अब 2 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0.04142। ये इसका क्या होता है, मान होता है। देखिए लगभग संख्याएं नहीं मिल रही हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। अब इसी में आपका जो आ जाएगा, आपका पाई भी आ जाएगा इसी में, ठीक है ना। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, लेकिन ये लगभग में होता है। और एक और होता है आपका पाई का मान, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप शेयर करें अपने दोस्तों को, और इसके बारे में बताएं कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।